शिलांग इन दिनों काफी चर्चाओं में है, अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि इंदौर के एक कपल के साथ हुई अनहोनी घटना की वजह से। बल्कि इंदौर के कपल के साथ जो हुआ उसके बाद से ही शिलांग बदनाम हो गया है। जी हाँ, इंदौर के राजा और सोनम ने कभी नहीं सोचा होगा कि शिलांग में एक बड़ी अनहोनी घटना उनका इंतजार कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इंदौर कपल केस में अब तक क्या क्या हो चुका है और कैसे इस मामले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजा का तो 11वें दिन पुलिस ने शव बरामद कर लिया, लेकिन सोनम कहाँ है, सोनम के साथ क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक पुलिस को ना तो कुछ पता चल सका है और न ही अभी तक सोनम का कोई सुराग मिल पाया है। जिसके बाद से ही सोनम और राजा का परिवार सदमे में है और उन्हें भी सोनम के साथ किसी अनहोनी का डर सताने लगा है। लेकिन इसी बीच इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस तरह से राजा का शव मिला है उससे माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे 2 से 3 लोगों का हाथ हो सकता है और लूट के इरादे से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की तरफ अब इशारा होने लगा है, क्योंकि राजा को धारदार हथियार से मारना और फिर उसे 5 फीट ऊंची रेलिंग से नीचे फेंकना किसी एक शख्स का काम हो ही नहीं सकता। वहीं जांच के दौरान पुलिस को खाई से एक जैकेट भी मिली है जिसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। वहीं इस जैकेट के बारे में सोनम के भाई ने कहा कि ये जैकेट सोनम की नहीं है, लेकिन पुलिस जांच के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि जैकेट का इस केस से कोई संबंध तो नहीं है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि हो सकता है कि जैकेट राजा की जान लेने वाले बदमाशों की हो। गुरुवार सुबह से ही आपको बता दें सोनम की तलाश शुरू कर दी गई है। ड्रोन उड़ाकर भी खाई में सोनम को खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। जबकि ये जैकेट उसी जगह पर मिली है जहां कुछ देर के लिए किराए पर ली गई स्कूटी को राजा ने रोका था। पुलिस अधिकारियों ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए पता लगाया था कि किराए पर ली गई स्कूटी एडी व्यू पॉइंट पर रुकी थी। सोनम की तलाश के लिए उस स्थान पर फोकस किया जा रहा है। इस क्षेत्र में एक झरना भी है, वहां भी सोनम को खोजा जाएगा। लगातार सोनम की तलाश की जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं इसी बीच राजा के भाई विपिन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जिससे हर किसी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि विपिन ने बताया है कि जहां से राजा और सोनम गायब हुए थे उस इलाके में एक गैंग सक्रिय है जो पुरुषों को मारकर महिलाओं का अपहरण कर लेता है और फिर उन महिलाओं को बेच दिया करता है। विपिन के मुताबिक पुलिस भी इस गैंग पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है। विपिन ने तो पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ विपिन और उसके पूरे परिवार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच ही पूरे मामले से पर्दा उठा पाएगी। सुनिए विपिन रघुवंशी का पुलिस और इस मामले पर क्या खुलासा उन्होंने किया है, पूरा बयान। सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे भी है और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है सहयोग मिल रहा है। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी जगह करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार पूरा सहयोग शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ सामान क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल भी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने जी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सोनम जी का कुछ सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है? राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है तो क्या लग रहा है कि अंदेशा लग शक हो रहा है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है? तो और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है जहाँ पे कोई आता नहीं है। इस तरह का एरिया जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है,
बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, भाई रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सोना में भी मिलना सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जाँच की हो। फिलहाल सोनम की तलाश जारी है। सोनम के मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार राजा की हत्या किसने और क्यों की। लेकिन जिस तरीके से राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने खुलासा किया है, वो कहीं अब जांच के घेरे में है और अब पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब परिवार चाहता है कि इस मामले की जांच पूरी जो है वो सीबीआई करे और शिलोंग पुलिस के रोल पर भी सीबीआई जांच करे। कहीं ऐसा तो नहीं जो गैंग है उसका साथ पुलिस भी देती हो, क्योंकि विपिन के भाई की माने तो पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन उन्हें पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। और तो और विपिन ने जिस तरीके से बताया है कि पहले भी पुलिस ने राजा केस में ढीला रवैया अपनाया, लेकिन जब राजा का शव मिला उसके बाद इस मामले में जांच तेज हो गई। फिलहाल अब देखना होगा कि सोनम कब तक मिलेगी और किस तरीके से सोनम इस मामले से पर्दा उठा पाएगी। फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस लगातार सोनम की तलाश करने में जुटी हुई है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।